नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है, पति और पति के घर वालों के ऊपर बढ़ा चढ़ाकर काफी बुरे बुरे आरोप लगाती है। वो कहती है मुझसे दहेज मांगा गया, मारा पीटा गया, और ऐसे में एफआईआर दर्ज होता है और पति के घर वाले बेवजह में काफी साल परेशान होती हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपकी भी पत्नी ने अगर झूठे आरोप लगा के और एक झूठा मुकदमा आपके विरुद्ध दर्ज करा दिया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए जो जजमेंट लेकर आया हूं उसमें एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, एक नया गाइडलाइन समझने को मिलेगा कि अगर पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें उसने घटना का समय और तारीख नहीं बताया है, जो आरोप लगाए हैं बढ़ा चढ़ा के उसने लिखवाए हैं, तो वो मामला क्वैश कर दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, डिटेल में समझिएगा। तो आइए जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498 ए, 125 सीआरपीसी, टीवी एक्ट, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, किस प्रकार से आप केस जीत सकते हैं, कैसे 125 सीआरपीसी और डीवी एक्ट को खारिज करा के भरण पोषण देने से बचेंगे, कैसे 498 ए फॉल्स केस को क्वैश कराएंगे, कैसे उसे डिस्चार्ज होंगे। ये सारी चीजें इस किताब के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप हमारी इस किताब का अध्ययन करके जानकारी जुटा सकते हैं, अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट आते हैं वो काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल होते हैं। जैसे देखिए, किसी मामले में किसी पति को कोई फायदा मिल गया है और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस जजमेंट को अपने केस में रूलिंग के तौर पे यूज करके उस फायदे को त्वरित ले सकते हैं। जैसे किसी मामले में किसी पति के केस में उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है, क्वैश हो गया है, उसे भरण पोषण नहीं देना पड़ा है, भरण पोषण का मुकदमा खारिज हुआ है, तो आप उस जजमेंट को अपने भी केस में रूलिंग के तौर पर लगा के आप भी वो फायदा ले सकते हैं। 498 से डिस्चार्ज हो सकते हैं, उसे क्वैश करा सकते हैं, 125 सीआरपीसी या डीवी एक्ट खारिज करा के भरण पोषण देने से बच सकते हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स को पढ़ना चाहती हैं, उससे अपडेट रहना चाहती हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहती हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जो लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है और लाइफ टाइम आपको जजमेंट मिलेगा, जिसका यूज करके आप अपने केस में फायदे ले पाएंगे। यदि आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है, जो 498 एक झूठे मामले को क्वैश करने से संबंधित है। और इस मामले में जो पत्नी थी उसने आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर दिखवाया था, घटना का कोई समय और तारीख नहीं बताया था, इस कारण से मामले को क्वैश किया गया। और ये जो जजमेंट आया है वो गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। और देखिए, ये जो जजमेंट है वो कांताबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात की केस में आया है। देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि शादी होती है, शादी के बाद कुछ दिनों तक ठीक ठाक चलता है। एक महीने के बाद पत्नी आरोप लगाना शुरू कर देती है और जाकर के थाने में 498 एक आईपीसी का केस दर्ज कराती है, जिसमें पत्नी ये आरोप लगाती है कि जब शादी हो गई तो उसके सास ससुर घरेलू कामों के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे। ऐसे में जब इसकी शिकायत उसने अपने पति से की तो पति ने भी उसे मारा पीटा। उसके बाद रक्षाबंधन में जब वो अपने भाई के पास जाना चाहती थी उसे रक्षाबंधन बांधने, तो ऐसे में उसे जाने नहीं दिया गया। कहा गया कि 5 लाख रुपए लेकर के आओ तब जाना, और अगर नहीं लाओगी तो हम तुम्हें तलाक दे देंगे। ऐसे में जो पत्नी थी उसे मजबूर किया गया, तो मजबूरन उसे अपने पिता के घर पे आके रहना पड़ा और इस कारण से उसने 498 ए आईपीसी का ये मामला दर्ज करा दिया। जब ये मामला दर्ज हो जाता है उसके बाद पुलिस चार्जशीट लगाती है। उसके बाद जो पति पक्ष होता है क्वैशिंग के लिए हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र लगाता है, जिसमें पति पक्ष की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं, बेतुके आरोप लगाए हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, आरोपों को बढ़ा चढ़ा के उसने दिखाया है। कभी उसे कहीं प्रताड़ित नहीं किया गया, ना दहेज मांगा गया,
उसने सिर्फ झूठा फंसाया है, प्रतिशोध लेने के लिए हमें, परेशान करने के लिए हमें फंसाया है। पत्नी पक्ष की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि 482 सीआरपीसी के एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाए। उसके बाद जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट इसमें यही पाता है कि जो पत्नी है 1 महीने तक पति के साथ रही है। ऐसे में जो वो आरोप लगा रही है उसने कोई विशिष्ट बात नहीं लिखवाई है, विशिष्ट उत्पीड़न के संबंध में कोई विशिष्ट उदाहरण उसने नहीं दिया है कि उसके साथ क्या चीजें की गई, कैसा उसके साथ उत्पीड़न किया गया, किस प्रकार का क्रूरता किया गया। जो भी बातें लिखवाई है, जो भी उत्पीड़न उसने दिखाया है, सामान्य किस्म का दिखाया है और जो भी बातें वो दिखा रही है उसके आधार पर प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं बन रहा है। साथ ही साथ वो जो घटनाएं दिखा रही है उस संबंध में उसने ना कोई तारीख का जिक्र किया है, ना समय का जिक्र किया है। ऐसे में पत्नी जो भी आरोप लगा रही है बेतुके और सामान्य आरोप लगा रही है और चीजों को बढ़ा चढ़ा के वो दिखा रही है। तो ऐसे में इस प्रकार के मामले जो होते हैं वो क्वेश्चन के लिए सदा उपयोगी उपरोक्त होते हैं और ऐसे में इस मामले को रद्द किया जाना उपयोगी है और ऐसे में इस मामले को रद्द किया जाता है। और जो भजन लाल का मामला है उस मामले का यहाँ पे कोर्ट तर्क देता है और ऐसे में 498A का ये जो केस चल रहा होता है उसे क्वैश कर देता है। तो अगर आपकी भी पत्नी ने घटना कुछ दिखाया है, उसमें समय तारीख नहीं दिखाया है, जो वो बातें दिखा रही है बेतुके आरोप लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, सामान्य किस्म के आरोप लगाए हैं, चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिखवाया है, समय तारीख नहीं बताया है, तो आप इस जजमेंट का यूज करके अपने ऊपर लगे केस को क्वैश करा सकते हैं और मामले से आसानी से बच सकती हैं। जजमेंट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन जो हमारा ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।